अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, रमज़ान बाज़ार का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, जो कि सहूलत स्टॉल के नाम से पूरा साल ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में इसको रमज़ान बाज़ार में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब सहूलत स्टॉल और रमज़ान बाज़ार में फ़र्क क्या होता है? सहूलत स्टॉल पूरे साल चलते हैं, लेकिन उसके ऊपर सब्सिडी नहीं होती है, लेकिन रमज़ान बाज़ार में प्रॉपर तौर पर सब्सिडी होती है। मेरे पीछे ये रमज़ान बाज़ार मौजूद है, जो कि मियाँ प्लाज़ा जोहर टाउन के अंदर मौजूद है। अब पीछे क्योंकि मंडियों को डिजिटलाइज़ किया गया, इसी तरह मार्केट्स को भी डिजिटलाइज़ किया गया। मेरे पीछे रेट लिस्ट लगी हुई है। साग जो कि 48 रुपये, जो कि डीसी रेट है। फिर ग्रेप फ्रूट है वो 28 रुपये। अदरक का रेट है 295 रुपये। यानी कि आम मार्केट से तमाम चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दी गई है और तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर सस्ते दामों में मिल रही है। अब यहाँ पर चीनी भी है, घी भी है, तमाम ग्रोसरी आइटम्स है। आइए ज़रा देखते हैं कि ग्रोसरी आइटम्स किस तरह से मिल रहे हैं, सफाई का निज़ाम किस तरह से है, सिक्योरिटी किस तरह से है। तमाम के तमाम निज़ाम को आज हम इस प्रोग्राम के अंदर ज़रा विज़िट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जी तो नाज़रीन, रमज़ान बाज़ार और मियाँ प्लाज़ा के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ PRO रमज़ान बाज़ार फैसल भाई मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आप हमारे बाज़ार तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बाज़ार और सामने वाले बाज़ार में क्या फ़र्क है? कुछ लोग तो खुद आके लगाते हैं और कुछ गवर्नमेंट की जानिब से लगाए गए हैं बाज़ार। नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त ना लाहौर समेत पंजाब भर में 74 सहूलत बाज़ार लगा दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम पंजाब में 74 सहूलत बाज़ार। जी बिल्कुल, पिछले साल कितने थे? पूरे पंजाब में 74 के करीब इस वक्त जो सहूलत बाज़ार इस दफ़ा लगाए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत है और चेयरपर्सन पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी जो हैं मोहम्मद अफजल खोखर साहब, वो उनकी हदायत थी कि रमज़ान से चंद रोज़ कबल तो तकरीबन आप कह लें 14 फरवरी से बाज़ार फंक्शनल हो चुका हुआ है। बाज़ार में सारी चीज़ें यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हैं। लोग सरकारी नरखों से भी कम कीमत के ऊपर जो चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। नरखों से भी कम? बिल्कुल। 16 ऐसी बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं जो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आप देखें आटा है 850 रुपये का। यहाँ पे आप कस्टमर मौजूद हैं, कोई चीज़ खरीद के लेकर आए, इनसे भी बात कर लें साथ साथ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी जी, शुक्र अल्लाह का। क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं? बड़े बैग भरे हुए हैं आपने। बस जी ये कुछ सब्जी वाले वेजिटेबल खरीदी है अभी, टमाटर वगैरह और कुछ दूसरी। क्या हिसाब किताब है? रेट ठीक मिले हैं मार्केट की निस्बत या कम है ज़्यादा? मेरा ख्याल है कि जी काफ़ी मुनासिब रेट हैं और जो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो अरेंजमेंट किया हुआ है, तो ये मेरा ख्याल है कि जी बहुत बड़ी बात है, जो कि पहले कभी इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आई थी। एटलीस्ट काफ़ी मुनासिब है मार्केट की निस्बत। अगर मुनासिब ना भी हो, जो इन्वायरमेंट गवर्नमेंट ने इस वक्त प्रोवाइड किया हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है कि जी जो पहले रमज़ान में जो हमने हालात यहाँ पे देखे हैं और लाइनें लगी होती थी और धक्के पड़ते थे लोगों को, तो ये पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और गवर्नमेंट में हमें काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी वो इस वक्त अरेंजमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ये इन्होंने सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के निज़ाम पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। ये पीछे सब्ज़ी का स्टॉल मौजूद है। अच्छा फैसल भाई, ज़रा दोबारा तशरीफ़ लेकर आइएगा। ये बताइएगा, हम पिछले साल भी हम यहाँ पर आए, पहले भी आते रहते हैं, यहाँ पर देखा बड़ी लाइनें लगी होती थी, रश होता था, वो रश नहीं नज़र आ रहा। अच्छी बात नहीं है, रश नज़र नहीं आ रहा हम लोगों को। हाँ, यही क्या ये आप लोगों की तरतीब बेहतर हो गई है पहले की निस्बत, या फिर आवाम कम है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ। रमज़ान स्टार्ट होगा तो हमने इसके पहले, जैसे आप बता रहे थे कि अलग-अलग जो स्टॉल लगाए गए हैं चीज़ों के, हमने सारे स्टॉलों के ऊपर चीज़ें सस्ती कर दी हैं। और जो आप देख रहे हैं मेरे अकब वाला जो स्टॉल है, ये सहूलत स्टॉल है सब्ज़ी का। इसके ऊपर मैं आपको बता रहा था आलू है, प्याज है, टमाटर है, अदरक है, वो चीज़ें जो सरकारी रेट से भी कम कीमत पे लोगों को दी जा रही हैं, ये रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इस तरह लीमू का इस्तेमाल रमज़ान में ज़्यादा होता है। तो बाहर अच्छा, ये बताइएगा, पहले हमने देखा कि ये स्टॉल इतने पक्के नहीं थे, अब ये बड़े अच्छे तरह से स्टॉल बनाए गए हैं, जो कि पहले इस तरह से नहीं हुआ करते। आप लोगों की सहूलत के लिए ज़्यादा डिस्प्ले खूबसूरती के साथ चीज़ों को किया गया है। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ देखी है, जब से मरीम नवाज़ साहिबा आई हैं, खूबसूरती पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। सफाई का निज़ाम भी यहाँ पर बहुत बेहतर है और खूबसूरत पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है बाजार। आप खुद बताएं कि यहाँ पे क्वालिटी के निज़ाम में बेहतरी नहीं है। जब आप पहले आते थे और अब आते हैं, अब आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरे की आंख से यहाँ पे दिखाएं, एक तो क्वालिटी यहाँ पे चीज़ों की अच्छी है, मयार बहुत अच्छा है चीज़ों का। दूसरे नंबर पर आप ये हमारी बाइक देख सकते हैं, और ये मोटरसाइकिल 5 किलोमीटर की हदूद तक लोगों को सामान उनके घर की दहलीज पे मुफ्त पहुँचा रही है। ये बड़ी अच्छी एक जो रेट गवर्नमेंट का रेट है, उसी रेट पे सब्सिडाइज रेट है यहाँ पे दिया हुआ है। सब्सिडी के बगैर यहाँ पे लोगों को हम चीज़ें सस्ती दे रहे हैं। और यहाँ पे लोगों को, अगर आपने कोई भी चीज़ ली है
आपको उसी रेट के ऊपर आपके घर की दहलीज पे पहुंचाया जाएगा। इसका टेलीफोन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें जी, ये बाइक है जो कि हमने लास्ट ईयर भी आप लोगों को दिखाई। ये बाइक है, अगर आप कोई भी आप सहूलत बाज़ार के इर्द गिर्द रहते हैं, रमज़ान बाज़ार के इर्द गिर्द रहते हैं, तो आप ये नंबर है 0322080022 के ऊपर कॉल करें और जो गवर्नमेंट का जो कि इंटरनेट के ऊपर बआसानी दस्तयाब होती है रेट लिस्ट, उस रेट लिस्ट पर जाकर रेट देखें, कॉल करें, आपको सामान आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। साथ भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक दुआ अल्लाह से। ठीक, ये बताइए आप यहाँ पर काम करते हैं? नहीं जी, मैं ये सब्जी लेने आया हूँ, बस थोड़ी सी। अच्छा, सब्जी लेने हैं? हाँ थोड़ी सी। ये चाहिए, थोड़ी सब्जी चाहिए। ये क्या रेट मिले हैं? रेट मुनासिब है कि नहीं? हाँ रेट मुनासिब है। ये सारा कुछ मुझे है ना 40 रुपये में मिल गया, बस 40 रुपये में सब कुछ मिल गया? सब भी मिल गया इसलिए यकीन करें आप। बाहर क्या रेट होगा इसका? बाहर तो मैं उधर से आया हूँ, जैसे उधर तो पालक ये पालक ये मैंने 150 ले लिया मुझसे। बता रहे हैं कि जो बाहर 150 रुपये में बता रहे थे, वो वाला पालक यहाँ पर 40 रुपये में ले लिया है। हमारे साथ माजी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। माजी बात नहीं करना चाह रही हैं, तो आगे कुछ ये दुकानदार हैं, दुकानदार से साथ इनको ऐड कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। मेरा माइक आपके करीब पहुँच जाए, कोई ऐसी जगह नहीं है अपने पास, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। चलें ऐसी बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये क्वालिटी इंश्योर करते हैं यहाँ पर? अक्सर शिकायत ये की जाती हैं कि यहाँ पर क्वालिटी ठीक नहीं होती है रमज़ान बाज़ारों में, लेकिन पहले की निस्बत बेहतर है। ये आपके सामने लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं अभी। क्वालिटी जो बेहतर है जी क्वालिटी के हिसाब से लेवल कह रहे हैं कि एक एक चीज़ चेक करवा लें, साथ ही साथ क्वालिटी के एतबार से देखा जाए तो ये देखें, ये इसकी क्वालिटी, भिंडी की क्वालिटी बेहतर है, ये तोरी की क्वालिटी भी बेहतर ही है, मुनासिब सी है, बाकी चीज़ें भी क्वालिटी के एतबार से बेहतर है। साथ कस्टमर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये बताइएगा, सबसे मेन सवाल जो हमेशा शिकायत की जाती है कि क्वालिटी बेहतर नहीं है, पहले की निस्बत क्वालिटी बेहतर है या नहीं? नहीं क्वालिटी ठीक है, पहले की निस्बत बेहतर है। बेहतर है। रेट का बताएं, रेट पहले की निस्बत बेहतर है? रेट तो अभी तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे रमज़ान से पहले थे, लेकिन मार्केट से बेहतर होते हैं हमेशा। अच्छा, आपने कोई चीज़ खरीदारी की है? अभी कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं आपने? हाल कुछ लिए, अभी कुछ ले रहे हैं। जो चीज़ें आपने खरीदी हैं वो आपको क्या लगा, सस्ते मिल रही? मुनासिब है, बिल्कुल ये होता है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है ना, हमें पता लगता है कि ये लीमू महंगे हो गए। कि पहले ये होता था, पिछले साल से इन्होंने ख़त्म किया है सब्सिडी, तो उससे पहले काफ़ी फ़र्क था, पिछले से पिछले रमज़ान में और उससे आगे बहुत फ़र्क था, लेकिन अब वो फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब उस तरह से फर्क नहीं है। उस तरह से ये बताइए, लीमू का रेट ना जैसे ही रमज़ान आता है, लीमू की रेट, खजूर की रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। वो और बात थी, वो 3-4 साल पहले की बात है। अब वो लीमू का सीज़न है, लीमू आ रहा है, उसके रेट में कोई फ़र्क नहीं है। अब रेट का फ़र्क नहीं है। अच्छा ये बताएं कि खजूर वगैरह आपने खरीदी? हाँ खजूर वो 500 रुपये दे रहे हैं किलो, वैसे भी पहले भी ये उसी रेट से लेते 500 रुपये मिल रही? हाँ जी, कौन सी, ईरानी खजूर? ईरानी अच्छी खजूर है, क्वालिटी के एतबार से अच्छी है। क्योंकि मार्केट का रेट भी तकरीबन 500-600 ही है, लेकिन क्वालिटी का डिफरेंस होता है। नहीं ठीक है, साफ़ सुथरी है। साफ़ सुथरी क्वालिटी जो है वो मिल रही है। अच्छा ये बताइएगा, आपने चीनी खरीदने गए हैं? नहीं अभी नहीं खरीदी है। चीनी के पास नहीं गए? अभी अंदर आया, खरीदारी आप कर रहे हैं। अच्छा ये एक और चीज़ है, यहाँ पर सफाई के एतबार से बताइएगा, सफाई बेहतर? बहुत अच्छी है यही चीज़ हम बात कर रहे थे, सफाई बहुत अच्छी है और पहले से ज़्यादा सफाई है। यानी आप पहले आपस में बात कर रहे थे ये? जी हाँ जी। ये वाला तो क्रेडिट मिलता है जी, पहले की निस्बत सफाई का निज़ाम ज़्यादा बेहतर है और उसके अलावा रेट वगैरह भी ठीक है, क्वालिटी भी बेहतर है, तो ये तो फिर सारा कुछ ही बेहतर है। सारी ओके की रिपोर्ट है? ठीक है। सफाई, ये जो डिज़ाइनिंग, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मशवरा दें कोई, अब मशवरा दें अगले उनको सब्सिडाइज करना चाहिए। मज़ीद सब्सिडाइज करना हाँ। चाहिए। वैसे सब्सिडाइज है, हाँ जी, उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। कुरान शरीफ में सब्सिडाइज करते थे, उसी तरह करना चाहिए। आपको पता है कि अभी हमने 2 दिन पहले भी कवर किया है, एक मंडी जो कि बचत मंडी के नाम से लगाई गई थी, सहूलत बाज़ार था वो भी, वहाँ पर तमाम के तमाम ब्रांड मौजूद थे। ये जो ईरानी खजूर आप बता रहे हैं वहाँ पर 400 रुपये थी, बाकी जो जितने मर्जी ब्रांडेड घी हैं, तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पर सस्ती थी, वो वहाँ पर भी सब्सिडाइज़ किया गया था। वहाँ पर आप मेरे ख्याल चक्कर नहीं लगा के? उधर हम नहीं जाते, हमारा करीब यही पड़ता है, हम इधर ही आते हैं। वहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती थी। अगर आपका
30,000 रुपये का राशन लगता है, तो वहाँ पर आपका 20-22-23,000 रुपये के अंदर गुजारा हो जाता है। वो जिलानी पार्क के अंदर लगा था, मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो गया है, वो लगाया गया था गवर्नमेंट की जानिब से। बाकी बहरहाल आगे ज़रूर अपग्रेड रहें, इंफॉर्मेशन लेते रहें ताकि आपको पता लगता रहे कहाँ पर इस तरह के बाजार लगते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छे हैं आप लोग। एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जान बहुत कुछ भर लिया आपने, क्या किस किस रेट मिले हैं? बस ठीक है, बाहर से बना सारे रमज़ान की खरीदारी कर ली है? नहीं, 10-12 दिन की है अभी। 10-12 दिन की खरीदारी की है, अच्छी खासी। मटर आपने खरीदे हैं, प्याज खरीदी है। प्याज क्या रेट ली? प्याज लिखा तो 50 लेकिन मिला 60 रुपये है। कह रहे जी वो फ़र्क है, अच्छी क्वालिटी में नॉर्मल में 60 रुपये दिया उन्होंने। अच्छा, लिखा 50 था? लिखा सामने देखा, लिखा भी 50 हुआ, सामने 50 लिखा होगा, दिया 60। ये कैसे हो सकता है? वो क्वालिटी का डिफरेंस तो नहीं है? वो तो कह रहे थे क्वालिटी का डिफरेंस, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, उनको बोला है। ये फैसल भाई क्या ये रहे हैं कि 50 रुपये रेट लिखा हुआ है लेकिन इनको 60 दिया गया, ऐसी वजह क्या है? बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई शिकायत हमारे इल्म में आती है तो हमारा जो सुपरवाइज़र है यहाँ पे वो मौजूद होता है। अगर इस तरह की चीज़ है, अगर मेरे साथ ही हैं, उन्होंने जो इस तरह की कहाँ से लिया ये? क्या किया, ये सामने वाली दुकान से लिया भाई। प्याज लिया आपसे जो कि रेट 50 रुपये है, 60 रुपये रेट है, 60 रुपये लिखा हुआ है भाई। कहाँ पर 50 लिखा हुआ है? नहीं, कोई फीएट लिखा हुआ ना, उधर पीछे 50 का। 55 और DC रेट 60 रुपये, जो कि सहूलत बाजार का 58 रुपये रेट। ठीक है, नहीं पीछे 50 लिखवा था, इसलिए तो मैंने बोला 50 लिखा हुआ है। देख लें। क्वालिटी का डिफरेंस, क्वालिटी के एतबार से रेट मेंशन होते हैं। जहाँ से आपने खरीदा वहाँ पर 58 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, अब तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। वरना अभी आपके पैसे वापस करवा देते अगर ऐसा कुछ होता। यहाँ पर सख्ती है, इस एतबार से बहुत ज़्यादा सख्ती है। हाँ नहीं ठीक है, सकती है, लेकिन उनको बोले बताता हूँ। यहाँ पे टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, जगह जगह पे कंप्लेन नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा ऊपर, इसके ऊपर भी नंबर अवेलेबल है। इसके अलावा जगह जगह पे जहाँ भी हमारी इधर भी वो देखिए जो रेड आपके सामने लगी हुई है, वहाँ पे उसके ऊपर नंबर अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कोई शिकायत है, कोई आपसे ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर रहा है, या आप अपने कैमरे की आंख से दिखाएं, ये हमारा यहाँ कंप्लेन सेल मौजूद है, यहाँ पे हमारा ऑफिसर मौजूद सेंटर में मौजूद है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद है। अगर किसी किस्म की कोई शिकायत है, ये देखें, इस बात की ज़मानत है कि सहूलत बाज़ार अच्छा है, सस्ता है, कि लोग इतनी बड़ी तादाद में ख़रीदारी करके जा रहे हैं। मुझे दूर से नंबर नज़र आ रहा है, अगर कोई शिकायत किसी को होती है 0800022345, बड़ा आसान सा नंबर है। बिल्कुल, ये हमारा कंप्लेन नंबर है, यहाँ पे आप शिकायत करें, इसके ऊपर शिकायत का फौरी इजाला किया जाता है। अगर कोई दुकानदार किसी के साथ दुकानदार की कंप्लेन आ जाती है, बिहेव करते हैं, क्या करते हैं आप? बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको नोटिस दिया जाता है। अगर उसके बावजूद वो फिर दोबारा कोई ऐसी चीज़ करता है तो उसकी दुकान कैंसिल भी की जा सकती है। इस तरह की सूरत देखें, मकसद सिर्फ एक है। यहाँ पर ये जो दुकानें हैं, इनके किराए हैं? बिल्कुल, इनका किराया एक नॉमिनल सा किराया होता है। और ये आप पहले भी पूछ लेते कि इतना सस्ता कैसे दे देते हैं सब्सिडी के बगैर। इनका किराया बहुत कम होता है, बिजली जिसमें इसको बिल्कुल फ्री दी जाती है, बिजली का कोई पैसे नहीं है, चार्जेस नहीं लिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सफाई के कोई चार्जेस नहीं है। सिक्योरिटी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे की मदद से यहाँ पे थोड़े से चार्जेस ले रहे हैं आप किराए की मद के अंदर, उसके अंदर सहूलियत दे रहे हैं। उसके अंदर इतनी ज़्यादा सहूलियत दे रही हैं, इनके सारी सिक्योरिटी की जा रही है। हमारा सूबाई कंट्रोल रूम एक बनाया गया है। भाई ज़रा आइएगा, ये भाई दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि बहुत मिनिमम सा किराया है आप लोगों का जो कि आपसे लिया जा रहा है, इसके मुतबादिल के अंदर सहूलियात बहुत सी दी जा रही हैं, तो अच्छा मामला? जी बहुत अच्छा मामला है सर, बिल्कुल कम किराए पे लगे हुए हैं। एक और बात की जाती है कि देखें जी, पीछे से जो रेट लिस्ट है वो ठीक नहीं बनाई जाती, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ होता है? होता है सर, किसी चीज़ आम रूटीन में पिछले दिनों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले अभी प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, सर्कल चल रहा है, सर्कल चल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट कितने कहते हैं? सर्कल कितना वो कुछ नहीं है सर, बिल्कुल कम। आगे शॉपर भी ऐसे लग रहे हैं, शॉपर ही 7 गेज के आ रहा है, तकरीबन 30-35 हज़ार के हमारे शॉपर लग रहे हैं। इतने 35,000 रुपये का महीने का? नहीं, एक दिन का, 30-35 हज़ार इतवार वाले दिन का 30-35 हज़ार रुपये का शॉपर लगता है। तो मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि आप कितनी यहाँ पर सेल कर रहे हैं। इतनी आमद नहीं है, नहीं, सेल बहुत ज़्यादा होगी ना फिर 30-35 हज़ार रुपये। सेल अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र गुजारा हो रहा है हमारा इस टाइम। चलें, अगर रेट कम है तो उस हिसाब से सेल बहुत ज़्यादा, अगर आपके 30-35 हज़ार अल्हम्दुलिल्लाह किसी की काम दुकान के ऊपर 400-500 से ऊपर के शॉपर कोई नहीं ऐसे लगते। नहीं लगते, ऐसी बात है। कोई कस्टमर आता है तकरीबन 1000 से ऊपर ही गा करता है। ये मैं यकीनन तौर पर बहुत हैरान हुआ हूँ कि 30 से 35 हज़ार रुपये के एक दिन में शॉपर लगते हैं। मैं इस फैक्ट के ऊपर ज़रूर सोचने में परेशान हूँ कि देखें जी, एक शख्स की इतनी ज़्यादा सेल हो रही है कि 30-35 हज़ार रुपये के खाली शॉपर लगते हैं। बाकी ये खुद जाने में है, मेरा ज़हन ये नहीं मान रहा। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं
और ये एक पीछे करियाना के स्टोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी सारी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। ये तमाम के तमाम करियाना के एतबार से सजाए गए हैं। यहाँ पर कस्टमर्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ ये दुकानदार भी मौजूद है। पहले कस्टमर से बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक बॉस। अच्छा, ये कोई चीज़ें खरीदने हैं आप? जी सर। क्या खरीदने हैं? सामान खरीदने हैं। हाथ में कुछ भी नहीं है आपके? ये करियाने का भी है, बाजार में एंट्री अभी हुई है। ये देखिए, आपने जूते क्यों नहीं पहने हुए? वैसे ही उतारे हैं, गर्मी लग रही थी इसलिए। अभी से गर्मी लगने लग गई है भाई। बहुत गर्मी पड़ रही है अभी से बहुत गर्मी पड़ रही है। आप ठीक हैं? अभी गर्मी में क्या चीज़ खरीदी है? कुछ ठंडी चीज़ें खरीदी हैं आप? खरीदने हैं और शरबत वगैरह खरीदने हैं। रमज़ान के लिए सामान खरीदने आए हैं। क्या कोई चीज़ रेट का पता किया? बहुत अच्छे रेट इधर मॉडल बाजार में। क्या रेट का पता किया? ये शरबत का रेट पता किया है। क्या रेट है शरबत? शरबत जामे शरीयत 1.5 लीटर वाली है 850 की, 925 प्रिंट है। और चीनी। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप दुकानदार हैं। नहीं, दुकानदार नहीं है। दुकानदार नहीं है? नहीं सर। मैं हैरान हूँ, वैसे लग रहे हैं दुकानदार है लेकिन दुकानदार नहीं। कस्टमर है। कस्टमर है जी सर। मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मुस्कुराता रखे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरे की तरफ हम देख लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि करियाने की चीज़ें खरीदने हैं? हाँ जी, किराने की चीज़ें खरीदी हैं। घर का राशन जो होता है घर वो। का राशन खरीदे हैं? यहीं से खरीदते हैं या फिर यहीं से पहले भी यहीं से खरीदते हैं? यानी कि पूरा साल रमज़ान का इंतज़ार नहीं करते कि रमज़ान में जाके खरीदूंगा? पूरे ये हमें सहूलत मिली हुई है। बाहर मार्केट से इनका रेट बेहतर होता है और चीज़ भी अच्छी होती है, इसलिए मैं क्वालिटी भी बेहतर और रेट भी बेहतर। रेट भी बेहतर है। बहुत अच्छी बात है यार। तो मैं यहाँ से सामान लेता हूँ। रेट बिल मैंने बाहर होलसेल से भी चेक किया है, लेकिन इनका रेट उनसे भी मुनासिब होता है। होलसेल से भी कम रेट होता है? होलसेल से भी मुनासिब रेट होता है। मैं हैरान हूँ। मैं ज़रा बात कर लूँ दुकानदार से। ये थोड़ा सा इधर, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, आप जरा इधर आए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये कह रहे हैं कि आपका होलसेल से भी रेट कम है, वो कैसे मुमकिन है? होलसेल से रात की होलसेल रेट से 19-20 का फ़र्क होता है, यानी कि पूरा होलसेल रेट नहीं होता हमारा। बाई को जब बाई कस्टमर बन के जाएंगे होलसेल के पास, वो परचून वाला रेट नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से है, यानी कि रेट बहुत ज़्यादा कम है आम मार्केट की निस्बत। यहाँ पर रेट काफ़ी ज़्यादा कम। अच्छा, क्या चीज़ आपने खरीदी अभी तक? मैंने चीनी ली है, आटा लिया है और सारी चीज़ें। अभी मुझे वो सामान की लिस्ट देते हैं जो उनका है, मैं आगे लिस्ट पकड़ा देते हैं, वो सामान खुद ही कर देते हैं? हाँ जी, सामान करके वो फिर मुझे रेट लिस्ट दे देंगे उसके साथ। कब से यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं? कितना अर्सा हो गया आप यहाँ पर आते हैं? और तकरीबन मुझे हो गए हैं 3-4 साल हो गए हैं। मैं हर साल यहाँ से 3-4 साल से बाहर से शॉपिंग नहीं करते? नहीं, शॉपिंग कभी, यानी कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ करीब, यानी कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं लेने जाता हूँ। मसलन अब मैंने पीछे 1 किलो चीनी लेनी थी तो मैं गया, उसने मुझे तकरीबन 190 रुपये रेट बताया था। तो यहाँ से मैं जो लेके जा रहा था वो मुझे 175-180 उस वक्त रेट दे रहे थे, पीछे 2-3 महीने पहले। मैं नहीं तो पर मंथ हर महीने जब हमारी सैलरी आती है तो मैं यहाँ से राशन लेके जाता हूँ। अच्छा, पहले यहाँ पर शिकायत ये की जाती थी कि क्वालिटी ठीक नहीं है, अब तो बता रहे हैं क्वालिटी ठीक है। पहले ऐसा था? शुरू से क्वालिटी ठीक? नहीं, कभी कभी होता, अभी नहीं है। काफ़ी देर हो गई है नहीं है, यानी कि 2-2.5 साल ही हो गए हैं। अब कोई ऐसा यानी कि क्वालिटी भी अच्छी है, रेट भी अच्छे हैं। और ये तो सारे यहाँ पर अच्छे पॉजिटिव की रिपोर्ट है। ऐसे लग रहा है कि PR प्रोग्राम कर रहे हैं, हर चीज़ पॉजिटिव। नहीं, हर चीज़ अच्छी है यहाँ पे। जब रेट पता किया आपने? आटे नहीं, मैं अभी रेट लिस्ट लेता हूँ इनसे, वो मुझे बताएंगे जैसे जैसे वो मैं चीज़ होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें रेट लिस्ट के मुताबिक मिलती हैं, रेट लिस्ट के अलावा भी मिलती हैं? नहीं, रेट लिस्ट के अलावा ये नहीं चीज़ देते। यहाँ पे कभी कभी कोई चेक भी कर लेता है। यहाँ पे कोई ना लड़का फिरा होता है, वो हमें कहेगा कि आपने ये सामान लिया है तो आप बिल दे दें। ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पर वो फिर ये ऐसा कभी हुआ नहीं है कि यानी कि इन्होंने रेट से ज़्यादा। एक आधी दफ़ा पहले, काफ़ी देर पहले वो सब्ज़ी वाले के साथ शिकायत हुई थी तो वो उन्होंने फ़ौरन उसका हल भी किया था। चलें, ये हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत शौक है इंटरव्यू देने का। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? जी, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं आपने? खरीदा काफ़ी कुछ हुआ? ये हमने सब्ज़ी ली है, आलू, प्याज, टमाटर, मटर और कबाब लिए। आलू क्या रेट मिला है? आलू हमें 100 का 5 किलो मिला है। 100 का 5 किलो 20 रुपये किलो, ये तो बड़ा मुनासिब रेट है। प्याज क्या रेट है? प्याज मिला है 250 का 5 किलो। 250 का 5 किलो यानी 50 रुपये किलो के एतबार से मिला, ये भी ठीक है। हाँ जी। क्या चीज़ है जो कि आपको लगा कि इसका रेट कम होना चाहिए? बस चीनी। तो चीनी क्या रेट लिया है? चीनी अभी हमने ली नहीं है। चीनी का रेट कम है? हाँ जी। चीनी क्या रेट है भाई? 140 रुपये, जो कि अच्छी चीनी है, जो कि मैंने पहले भी एक और बाजार के अंदर देखी थी, अच्छी क्वालिटी है। 140 रुपये चीनी मिल रही है, वैसे 180 मिलती है। ठीक है, हम बहुत खुश हैं मरियम नवाज़ पे। मरियम नवाज़ ने बहुत हेल्प की है। हम लोग मरियम नवाज़ को वोट देंगे।
हम लोग मरियम नवाज को दुआएं भी देंगे। हमारे पास अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, हम लोग झुग्गी में रह रहे हैं। झुग्गी में रहते हैं? हाँ जी, हम लोग झुग्गी में रह रहे हैं। तो मरियम नवाज से हमारी दरख्वास्त है, हम हमारा कुछ सोचे। चलिए, अब कौन सा आपने इसके अलावा कोई और मरियम नवाज साहिबा के प्रोग्राम से बेनिफिट उठाया है? ये इसके अलावा कोई नहीं, अभी नहीं। बस वगैरह जो चलती है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर कभी नहीं सवार हुए? नहीं। मेट्रो पे कभी नहीं बैठे? नहीं, वो ऑरेंज लाइन पे कभी नहीं बैठे? हाँ जी, उस पे बैठे हुए हैं। वो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उससे फायदा उठा रहे हैं। उससे वो उस पे बैठे हुए हैं, ऑरेंज लाइन में बैठे हुए हैं हम लोग। ऑरेंज लाइन में बैठे। ये आपके साथ है? ये आपके साथ नहीं है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपने भी काफ़ी कुछ खरीदा हुआ है, क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं आपने? कोई सब्जी वगैरह और घी है या आटा है। अच्छा, सब्जी वगैरह। ये घी क्या रेट मिला है? वो उधर खड़े हैं, वो ले रहे हैं हम यहाँ। अच्छा, आप साथ सपोर्ट करने? 540। हाँ, इतना है मुझे लगता है। 40 है। आपने खरीदा है? खड़े बाकर साहब। तो आप उनके साथ हैं? हाँ, हम उसके साथ। बाकिर साहब ने? ये बाकिर साहब आप वीडियो ना बनाएं, आप वीडियो में आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं आता, एक मिनट, सॉरी, मैं ज़रा बिजी हूँ। फिर अभी आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में आए, बताएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। चिकन लेकर मैं आपसे बात करता हूँ, फिर चिकन लेकर आऊँ, मुझे देर हो रही है। चिकन लेकर आनी है, चले जी, अब चिकन ले आए बाकिर साहब। ठीक है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। आप भी कोई चीज़ खरीदनी है? हाँ, बस सब्जी वगैरह खरीद लिया, इधर से थोड़े से सामान है। इधर से सब्जी खरीदी है? इधर से सब्जी नहीं मिलता, पीछे से मिलता है। वहाँ से सब्जी खरीदी है? क्या रेट मिला है? बस 390 रुपये का मिल गया सामान टोटल। 90 रुपये। कितनी प्याज? से कम भिंडी भी लिया और केरा गाजर ले लिया। खीरा, गाजर और भिंडी मिला है 390 रुपये का। तो ठीक है रेट। और अच्छा सही, बाहर की निस्बत कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा है, क्वालिटी ठीक है? क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त, साफ़ सुथरा चीज़ मिलती है। साफ़ सुथरी चीज़ कम दामों में मिलती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। कब से यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं? बस मैं इधर रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ, अक्सर इधर से सब्जी वगैरह सामान वगैरह लेता हूँ। कहाँ से हैं आप? पीछे से? मैं मानसेरे से। मानसेरे से हैं? मानसेरे के अंदर ऐसा कोई बाज़ार है? नहीं, वैसे नहीं है, लेकिन उधर सस्ते है, सब्जी सस्ते है, बाकी ग्रोसरी क्योंकि वो उधर महंगा है। आटा वगैरह हो गया। सब्जी तो जो वहाँ की मुकामी होगी वो तो सस्ती ही होगी। वो सस्ती। आटा वगैरह महंगा है? हाँ, उधर चीनी वहाँ पर कितने की किलो है? वो पता नहीं है, लेकिन आटा इस वक्त जो है कम 2200 की जो है 20 किलो आटा है। 2200 का 20 किलो, जबकि यहाँ पे 850 रुपये का 10 किलो मिलता है। 1700 रुपये का आपको 20 किलो मिलेगा। हाँ, उधर बहुत महंगा है आटा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उधर आटा। चीनी यहाँ पर 140 रुपये किलो मिलती है, वहाँ पर क्या रेट है? उधर मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरा वालिद साहब जो है सामान उधर वालिद साहब बेचते हैं। क्योंकि हम अगर दूसरे शहरों के, पंजाब से बाहर की अगर हम बात करते हैं, तो पंजाब के अंदर ये खुसूसन तौर पर ये सहूलत बाज़ार लगे हैं। उसके बाद रेट में बहुत फ़र्क है। अगर आप दूसरे सूबों से कंपेयर करते हैं तो पंजाब के अंदर रेट कदरे बेहतर हैं बाकी सूबों की निस्बत। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चीनी और आटे के स्टॉल पर जाते हैं, वहाँ पर क्वालिटी भी चेक करते हैं और देखते हैं रेट क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और आवाम कितनी खुश हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं किसी रेस्ट एरिया में मौजूद नहीं हूँ, मैं इस वक्त सहूलत बाज़ार के बैठने वाली जगह पर मौजूद हूँ। इसको भी रेस्ट एरिया कह सकते हैं, लेकिन बड़ा कुशादा और साफ़ सुथरा सा है। इस तरह से लग रहा है जैसे कोई बड़े अगर हम बस वगैरह के अंदर सफ़र करते हैं वहाँ पर इस तरह के रेस्ट एरियाज़ होते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा है। ये भाई मौजूद हैं यहाँ पर, रेस्ट कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। यहाँ पे बैठे हुए बड़े आराम सुकून से बैठे हुए, कोई ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैंने कर चुके हैं, फैमिली गई है ढूंढ के, जिन्हें फैमिली ने सामान लेना है, हम तो पिक एंड ड्रॉप की अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं पिक एंड ड्रॉप में देता हूँ और फैमिली ने सामान लेना होता है। अगर खामंद हैं साथ, नॉर्मली खामंद शॉपिंग नहीं करते हैं, ख़वातीन करती हैं, तो खामंद के लिए बैठने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर आके आप बैठ सकते हैं, जो कि प्रॉपर यहाँ पर सोफ़े लगाए गए हैं, साफ़ सुथरी जगह है, और उसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हैं। भजन, कैसा लग रहा है आपको यहाँ का इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ के जो है कस्टमर वगैरह जो डील करते हैं वही बहुत अच्छे करते हैं। डील भी अच्छी करते हैं, बदतमीज़ी नहीं करते हैं। अगर बदतमीज़ी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बाकी बार ये रेस्ट एरिया है, लेकिन बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर हम यहाँ पर मूव करते हैं तो आटे के 2 ट्रक मौजूद हैं, लेकिन दोनों का एक ज़्यादा ग्रीन है, एक कम ग्रीन है। ये वाली वजह भी जान लेते हैं कि दोनों में असल में फ़र्क क्या है। बाकी 10 किलोग्राम आटा 850 रुपये, यहाँ पर भी 850 रुपये। फ़र्क किस चीज़ के अंदर है, इसे जानते हैं। भजन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। आटा लेने आए हैं? आटा तो लेने आया हूँ, तो कैमरे की तरफ देखिए। जी आटा लेने आया हूँ, तो फ़र्क तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। मैंने कहा पता नहीं वो ग्रीन येलो है, ये सब्ज़ है, तो मैंने भजन इधर आइएगा। वो दोनों आटों में क्या फ़र्क है? वो देखिए, वो ज़्यादा ग्रीन है, ये कम ग्रीन है। ये सिर्फ कंपनी का फ़र्क है।
अच्छा, कंपनी का फ़र्क है। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कौन सी है, कम ग्रीन वाले या ज़्यादा? कोई है, जब दोनों एक जैसी चीज़ हैं तो फिर कंपनी का फ़र्क है, नाम का फ़र्क है बस। कोई एक की तो क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी ना? नहीं, कंपनी का कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है, सेम ही है। फ़ायदा ही कोई नहीं दो कंपनियों का, बस वो कंपनी से लदा आगे माल बिक रहा है ना। दो मुख्तलिफ कंपनियों का है। कोई आपको लग रहा हो कि 19-20 का फ़र्क है, किस में 19-20 का? हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो। 19-20 का फ़र्क भी नज़र नहीं आ रहा ना। चलिए, कह रहे हैं कि ये ज़्यादा ग्रीन वाले और कम ग्रीन वाले में दोनों के अंदर 19-20 का भी फ़र्क मौजूद नहीं है, लेकिन दोनों आपको 10 किलो का आटा 850 का मिलेगा। अच्छा, कितने एक बंदा कितने आटे के थैले ले सकता है एक बार में? 1-2 बस। 2 ले सकते हैं? ले सकता है या 2, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते? नहीं। हाँ, यानी कि वो जो लोग हैं जो यहाँ से लेके जाके दुकानों पे जाके बेचते हैं, वो उनको नहीं मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर औकात हमने देखा है कि वो बहुत से लोग दुकानों पे यही वाला आटा सेल कर रहे होते हैं और महंगे दामों के बेच रहे होते हैं। नहीं, आटा यही होता है, ठीक है, लेकिन इधर से जो आ रहे हैं ना, ये भैया आ रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, दुकानों वालों को नहीं दे रहे। दुकानों वालों को नहीं दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। ये हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं, बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। तो आप यहाँ पे शॉपिंग करने हैं? नहीं जी, मेरा अपना स्टॉल है। किस चीज़ का स्टॉल है? मेरा निम्को का स्टॉल है। अच्छा, निम्को का स्टॉल है। तो यहाँ पर काम वगैरह कैसा है, कारोबार ठीक है यहाँ पे? शुक्र अल्लाह, आज तो वेले बैठे 500 रुपया बचा सारा दिहाड़ी से। तो यहाँ पर तो बहुत रश नहीं होता आम रूटीन के अंदर? आम रूटीन के कोई रश नहीं होता, कोई गाहक नहीं होंगे, सानू नींदर आ जाती ने। तो फिर छड़ दो स्टॉल की लोड़े लाने? उन्हें पाबंदी लाई हैगी है, बोला कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ दिन नहीं लाने? ਉਹਨੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ दिन नहीं ਲਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। चले, मैं समझाता हूँ। पहले होता यूँ था कि क्योंकि यहाँ पर इतवार का दिन बहुत अच्छा होता है तो कस्टमर्स इतवार को ज़्यादा आया करते थे, तो नॉर्मली लोग पीर मंगल बुध जो रात की छुट्टी कर लिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ की पाबंदी है कि अगर आप 7 के 7 दिन लगाएंगे तो ठीक है, आप हफ्ते में कोई एक आधी मजबूरी के तहत छुट्टी कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हर पीर, हर मंगल, हर बुध और हर जुमेरात को आप छुट्टी करते हैं। आपको 7 के 7 दिन लगाना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी सेल ना करें। इसी तरह से हाँ जी, इतवार को ना लाइए, इतवार अगे पिछे ना लाइए तो इतवार को बिल्कुल छुट्टी करा देनी होती। तो अगर एवें 7 ਦੇ 7 दिन आएंगे, हाँ जी, तो फिर ही कस्टमर आएगा ना 7 ਦੇ 7 दिन। 7 दिन में कोई मतलब है मसे तो 400-500 1000 2000 मतलब टी देगा। इतवार को सिर्फ लगता सही, अगे पिछे कोई सही नहीं लगता है। अगे पिछे वेले तो दसिया पहले वेले बैठे हम तो 50 रुपये से रोटी खाधी, 100 रुपये 500 रुपया सारा बट्टिया। और मैं 1000 रुपया दिहाड़ी लेना, मैं पलों मालक ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇਣੀ 1000 ਰੁਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ 2000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 400-500 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 4-500 ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਆਏ ਨਾ। 400-500 ਦੇਗਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਨੇ? 400-500 ਦੇ ਤਾਂ 500 ਵਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ 500 ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸਟਾਲ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਟੇਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੱਠਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਇਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ ਮੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਏ ਇਤਵਾਰ ਤੋਂ ਇਤਵਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਆਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਬਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਖੈਰ ਲੱਗ ਠੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗ ਠੀਕ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ 4 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਟਿਆ ਮੈਂ 500 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1000 ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ? चलो अल्लाह तड़िया से बेहतरी करे भाई। बाबा जी परेशान है, कह रहे हैं कि इतवार को तो बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन अक्सर औकात पीर मंगल इस तरह के दिन लग जाते हैं जब कस्टमर ज़्यादा नहीं होता। वर्किंग डेज़ के अंदर लोग ऑफिस वगैरह के अंदर जाते हैं, और अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है, अभी तक यहाँ पर गाहक बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो परचून के लिए आ रहे हैं, या तो आटा और चीनी वगैरह के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन 1 से 2 दिन बाद यहाँ पर इतना रश होगा तो यकीनन तौर पर हफ्ते क्या 2-2 हफ्तों के पैसे निकल आते हैं। इतना ज़्यादा रमज़ान के अंदर यहाँ पर रश होता है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ये वो चीज़ें हैं जो कि हर रमज़ान में महंगी मिलती हैं, जिसमें खजूर सबसे पहले नंबर पे होती है। आम रूटीन के अंदर महंगी हो या ना हो, रमज़ान में बहुत महंगी होती है। उसके अलावा ये पापड़ी, चाट मसाला और साथ ही साथ भलियाँ रमज़ान में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रमज़ान में महंगी मिल रही होती है। तो इसका स्टॉल भी यहाँ पर प्रॉपर तौर पर मौजूद है। यहाँ पर पहले दुकानदार से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वो पीछे बात करें। आप दुकानदार हैं जी? भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, करम अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइएगा कि भलियों का क्या रेट है? 400 रुपये। 400 रुपये किलो बाजार में। हाँ जी, बाहर जोन से 480 रुपये रेट है। बाहर 480 है। ये अच्छा क्वालिटी का बड़ा फ़र्क होता है और अक्सर औकात देखा ये गया है कि किलो पूरे नहीं होते, कभी 800 ग्राम का होता है। क्या ये चलें जी, कैमरा ज़रा करीब ला के दिखाते हैं जी कि कितना है, क्योंकि अक्सर औकात 800 पे होता है। ये ज़रा नो भाई इधर आ जाए, ज़रा आगे लेकर आए भाई कैमरा। ये देखें जी, इसकी वही ज़रा अभी ये तोला है और 950 ग्राम, 50 ग्राम कम है भाई। अब अगला तोलें जी, अगला तोलें, अगला तोलें। इसके ऊपर रखें। अच्छा एक मिनट, इसके ऊपर तोलें। ये बात सुने, क्या कह रहे हैं? कोई और तराजू लेकर आए? इसी तराजू पे तोल के दे रहे हैं या किसी और तराजू पे तोल के दे रहे हैं? दूसरा कंडा ले दे दो। तराजू पे तोल के दे रहे हैं ना भाई, तराजू पे तोल के दे रहे हैं। इस पे नहीं तोल के दे रहे भाई, इस पे क्यों तोल रहे? कंडा चले देख लेते हैं, वो कह रहे हैं माइनस में, लेकिन इसी तराजू पे तोल के दे रहे हैं ना? नहीं, इस पे नहीं तोल के दे रहे, जिस पे वेट हो रहा है ना पीछे, वो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ उधर सारा, ठीक है, उस पे हम सारा कुछ कर रहे हैं, पीछे से हो गया जी। दूसरा जो ये दूसरा आ गया और ये वेट मशीन है। वेट में कंप्रोमाइज़ नहीं है, तराजू भी माइनस में जा रहे हैं, जीरो अपना वो होता है ना। छोड़ो आप ज़रा पीछे हो, जरा क्लियर गाड़ी आ रहे थे, इधर हम ये ज़रा इधर रखते हैं आगे, सारा आगे ना रखवा। चलें जी, ये ज़रा इसको बराबर में किया है, दोबारा तोल लेते हैं यार। ठीक है, ये देखिए, चलें ठीक है, 0-0। चलें जी, 1 किलो हो गया। एक और कोई और पैकेट निकाले। चलें जी, पूरा 1000 ग्राम है, क्योंकि वो नहीं ठीक है। माइनस में बेसन वगैरह रखते हैं ना, वो गिर जाता है, कोई माइनस में चला जाता है, इस वजह से हो जाता है 1-2 ग्राम का कभी कभी, क्योंकि ऐसे ना मैंने पहले देखा है कि 800 ग्राम का और किलो के हिसाब से दे रहे, ऐसे करते हैं लोग। पूरे बाजार की हम खुद गारंटी देते हैं, वेट का कोई इशू नहीं आएगा आपको यहाँ पे पूरे बाजार में। वेट जो सा है वो माइनस में चले गया है, कैलकुलेटर है ना ये भी। ये अच्छी बात है कि अगर इस बाज़ार के अंदर किलो के हिसाब से पूरी चीज़ मिल रही है, तो नॉर्मली बाहर इस तरह से होता है कि बाहर 800 साढ़े 800 ग्राम जो किलो का पैकेट बता के दे रहे होते हैं, वो 800 साढ़े 800 ग्राम होता है। कहते हैं जी बाहर से सस्ती अंदर महंगी है। क्या बात है, ये कैलकुलेटर ही है ये भी, ठीक है। माइनस में बच्चे को चलो जाता है ना, इस वजह से हो जाता है इशू। अच्छा खजूर का क्या रेट है? खजूर ये जो 600 रुपये रेट है इधर बाजार का, लेकिन हम 500 रुपये सेल कर रहे हैं। लो 100 रुपये बाजार से भी लेस दे रहे हैं, बाजार से भी कम दे रहे हैं। इधर लाओ रेट लिस्ट कितने है, बड़ी अच्छी बात है। बाजार का रेट 600 रुपये रेट है, ठीक है, हम 500 दे रहे हैं 1 kg, 500 रुपये किलो, 100 रुपये डिस्काउंट पे दे रहे हैं। और ये चाट मसाला बताइए। चाट मसाला 100 रुपये पाव दे रहे हैं हम लोग, 100 रुपये का पाव, 800 रुपये किलो, बाहर 200 रुपये पाव जी। आप विजिट कर लें कहीं पे भी। इतना रेट का फ़र्क कैसे है? आधा है कि हम यहाँ पे पुराने हैं, 17 साल से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, और हमें बैठाया इसीलिए जाता है कि हम आवाम को रिलीफ दें। आप शुरू से लगा रहे हैं स्टॉल? शुरू से लगा रहे हैं, जब ये बाजार भी नहीं बना था जी, इसके बाद आप लोगों ने किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर इतना फ़र्क तो नहीं होता कि आप 400 दे रहे हैं और बाहर 800 मिल रहा है? डबल रेट होता है ना, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना, कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सेल है, इसीलिए बस। यानी वो बाबा जी पहले बता रहे थे कि यहाँ पर गाहक ही कोई नहीं है, वो बोले कस्टमर आएगा ना, अब रमज़ान स्टार्ट होगा कल परसों से। रमज़ान में कस्टमर होता है, पूरे साल यहाँ पर कस्टमर होता है, पूरे साल होता है यहाँ पर, रेगुलर होता है। इतवार का कस्टमर ज़्यादा होता है या नॉर्मल रूटीन का ज़्यादा होता है? संडे वाले दिन कस्टमर ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है हम बाजार से? 20,000 प्लस ही होता है शायद यहाँ पे। 20,000 से ज़्यादा लोग होते हैं जी, आप बहुत बड़ी देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना। मैंने पहले यहाँ पे प्रोग्राम किए हुए हैं, संडे वाले दिन करें, संडे वाले दिन बिल्कुल, यानी कि अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन यहाँ पे काम करें तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, कम रेट पे बेच के भी अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है, तो हम क्यों ना शुक्री करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं कम रेट पे बेच के भी अल्लाह ताला रिज़्क अच्छा दे रहा है। अच्छा, बेसन का रेट जो होता है ना, या क्वालिटी का फ़र्क आता है या फिर इसके रेट का फ़र्क आता है? क्या रेट है बेसन का? 250 रुपये किलो है। 250 रुपये किलो, जो कि मार्केट में 320 रुपये किलो है। 320 रुपये किलो है। अच्छा, 80 रुपये पाव मिल रहा है, 300 भी मिल जाता है, 280 भी मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे पाव कितने का देंगे आप? हम पाव देंगे तकरीबन 70 रुपये का, 70 रुपये का पाव और 250 का किलो। इस तरह से यार क्वालिटी ज़रा देख लें, क्वालिटी कैसे है, चेक करें, क्योंकि अक्सर औकात होता यूँ है कि राशन पैक हाँ इसे टेस्ट करें फिर पता चलेगा।
ऐसे नहीं पता चलता है, तो बस एवं ही बात ही कर लेना एंड टेस्ट करोगे फिर तो जायका आएगा दाल में। नहीं नहीं, बिल्कुल दाल का आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। तो ये बाकी बाज़ार के अंदर चीज़ें हैं जो कि अक्सर औकात महंगी मिल रही होती है। अच्छा, मेरी नज़र पड़ी है ये जो अच्छे वाली ये खजूर, ईरानी खजूर है भाई, ये मज़ाफ़ाती खजूर है यार। ये खजूर बड़ी अच्छी है, ये साफ़ सुथरी। ये क्या रेट है इस खजूर का? 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो है भाई, ये 1600 रुपये किलो है। हाँ, ये इसका ये डब्बा होता है, कितना होता है? ये कोई 600 ग्राम का होता है, कोई 500 ग्राम का होता है। ये तकरीबन 600-700 रुपये का डिब्बा मिलता है भाई जी। ये तो फिर यहाँ पे बाकी मुनासिब रेट है। ये आपने मॉडल बाज़ार को बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मॉडल बाज़ार की वजह से यहाँ पर जिस वजह से हम रिलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर वाकई बहुत ज़्यादा रिलीफ है। हमने बहुत सी चीज़ें चेक की, यहाँ पर हमने वेट भी चेक कर लिया, यहाँ पर हमने रेट्स भी चेक कर लिया, क्वालिटी भी चेक कर ली, तमाम की तमाम चीज़ें। यहाँ पर हमें कुछ नेगेटिव नहीं नज़र आए, यहाँ पर सारी पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि मलिक अफजल खोकर साहब इसको हेड कर रहे हैं। और जो 77 से जी वो रमज़ान में ये जितने भी स्टॉल्स लगते हैं ना, ये रेंट नहीं लेते इनका। अच्छा, ये जो स्टॉल है रमज़ान में जितने, हाँ चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों के स्टॉल लगते हैं किसी का भी रेंट नहीं होता है। बहरहाल अगर तो आवाम यहाँ पर आती हैं, वो लोग जिनको महंगी चीज़ें बाहर से मिल रही होती है, तो यहाँ पर ज़रूर आके शॉपिंग किया करें। इतवार को रश ज़्यादा होता है, आम रूटीन में ज़्यादा रश भी नहीं होता। आप आते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपना सारा राशन लेके चले जाते हैं। आम रूटीन के अंदर यहाँ पर बिल्कुल ही कस्टमर नहीं होता। खैर, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।